होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की वीडियो नंबर 11 में आज हम पढ़ रहे हैं कार्य व्यवस्था लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इससे पहले की वीडियोस में इस लेसन को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपका छूट गया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य व्यवस्था से आशय है। ऑप्शन ए, परिवार के लिए अधिक धन जुटाना। ऑप्शन बी, घर परिवार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। ऑप्शन सी, घर की सजावट की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घर परिवार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गृह कार्य व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए, घर के कार्य को निपटाना। ऑप्शन बी, समय तथा श्रम का उचित उपयोग तथा उनकी बचत करना। ऑप्शन सी, अधिक से अधिक परिश्रम से घर के कार्य करना। ऑप्शन डी, धीरे धीरे घर कार्य निपटाना। तो इसका सही उत्तर है समय तथा श्रम का उचित उपयोग तथा उनकी बचत करना। तो गृह कार्य व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत यही है कि समय और श्रम का उचित उपयोग करके और उनको कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सके। अधिक से अधिक ऑप्शन सी जो है, अधिक से अधिक परिश्रम से घर कार्य करना। तो अधिक परिश्रम में हमें घर का कार्य नहीं निपटाना है कि हमें अधिक मेहनत करनी पड़े, तो ये गलत होगा ऑप्शन। और धीरे धीरे कार्य निपटाना, तो कार्य भी हमें धीरे धीरे नहीं करना है कि देर हो जाए, हमारा कार्य सही समय पर ना हो पाए, तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। घर के कार्य को केवल निपटाना, यह ऑप्शन भी गलत होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा समय तथा श्रम का उचित उपयोग तथा उनकी बचत। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है। भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन ए, साप्ताहिक कार्य। ऑप्शन बी, दैनिक कार्य। ऑप्शन सी, व्यर्थ का कार्य। ऑप्शन डी, मासिक कार्य। तो भोजन की व्यवस्था करना, भोजन प्रतिदिन बनाया जाता है, अर्थात जो कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं वे कार्य दैनिक कार्य कहलाते हैं। तो दैनिक कार्य के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था करना आता है। तो साप्ताहिक कार्य कौन से होते हैं? साप्ताहिक कार्य वे कार्य होते हैं जो सप्ताह सप्ताह में एक दिन किए जाते हैं। और व्यर्थ के कार्य तो फिजूल कार्य तो करने ही नहीं चाहिए। और ऑप्शन डी जो है, मासिक कार्य जो मास में महीने में एक बार किए जाते हैं वे मासिक कार्य कहलाते हैं। तो भोजन की व्यवस्था करना प्रतिदिन किया जाता है, तो यह दैनिक कार्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैनिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्यतम कारक क्या है। अर्थात गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन ए, मधुर व्यवहार। ऑप्शन बी, पारिवारिक आय का अधिक होना। ऑप्शन सी, सुनियोजित ढंग से कार्य करना। ऑप्शन डी, सहयोगपूर्ण कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है सुनियोजित ढंग से कार्य करना। सुनियोजित ढंग से कार्य करना। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? सुनियोजित ढंग से कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या है? सुनियोजित ढंग से कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, नए उपकरण। ऑप्शन बी, अधिक धन। ऑप्शन सी, अधिक परिश्रम। ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग। तो इसका सही उत्तर है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, क्योंकि नए उपकरण अगर आपके पास हैं लेकिन आपका समय नहीं है, तो कार्य करने का समय नहीं है, तो भी आप उत्तम कार्य व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। या फिर अधिक धन है तो भी आपके पास अगर समय नहीं है तो भी आप उत्तम कार्य व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। धन है, सामान है, लेकिन कार्य करने का समय नहीं है, तो भी उत्तम कार्य व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ऑप्शन सी दिया गया है, अधिक परिश्रम, तो अधिक परिश्रम अगर आप पूरे दिन एक ही कार्य बहुत अधिक परिश्रम से कर रहे हैं और पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही काम कर पाते हैं, तो भी आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी उत्तम कार्य व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए उत्तम कार्य व्यवस्था के सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा आवश्यक है समय का सदुपयोग। इसलिए इसका सही आंसर होगा समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपकरणों के उपयोग से रसोई घर में बचत होती है। उपकरणों के उपयोग से रसोई घर में किस चीज़ की बचत होती है।
ऑप्शन ए धन संपत्ति की बचत, ऑप्शन बी श्रम की बचत, ऑप्शन सी समय की बचत, ऑप्शन डी समय तथा श्रम की बचत। तो इसका सही आंसर रहेगा समय तथा श्रम की बचत। उपकरणों के उपयोग से हमारा समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। तो इसका सही आंसर है समय तथा श्रम की बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था के कारकों का सही वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए सहायक कारक और कुप्रभाव डालने वाले कारक, ऑप्शन बी कुप्रभाव डालने वाले कारक, ऑप्शन सी योजना का निर्धारण करने वाले कारक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है योजना का निर्धारण करने वाले कारक। ये कार्य व्यवस्था के कारकों का सही वर्गीकरण है। प्रश्न नंबर 8 है, मानवीय साधन हैं। ऑप्शन ए अभिरुचियां, ऑप्शन बी सामुदायिक सुविधा, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी भौतिक सुविधा। तो मानवीय साधन है अभिरुचियां। अभिरुचियां यानी इंटरेस्ट, एटीट्यूड, जो आपका जो मनुष्य वे मानवीय साधन कौन से होते हैं? वे साधन जो मनुष्य के अंदर निहित होते हैं। तो अभिरुचियां जो हैं वो मनुष्य के अंदर निहित होती हैं, इसलिए मानवीय साधन इसमें कौन सा होगा? अभिरुचियां। सामुदायिक साधन, सामुदायिक सुविधा, धन, भौतिक सुविधा, ये सब अमानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की बचत करने वाला रसोई घर का मुख्य उपकरण है। श्रम की बचत करने वाला रसोई घर का मुख्य उपकरण है। ऑप्शन ए टोस्टर, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी प्रेशर कुकर। तो श्रम की बचत करने वाला रसोई घर का मुख्य उपकरण यानी रसोई घर का ऐसा एक उपकरण जिससे रहने की समय की बचत होती है, तो वह कौन सा उपकरण है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बच जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेशर कुकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूखे मसाले पीसने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए मिक्सर ग्राइंडर, ऑप्शन बी कुकर, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी परकुलेटर। तो इसका सही आंसर है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में सूखे मसाले पीसे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गृह कार्य व्यवस्था का स्तर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए अधिक आय पर, ऑप्शन बी धन का अपव्यय पर, ऑप्शन सी श्रम तथा समय बचाने वाले साधनों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गृह कार्य व्यवस्था का स्तर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी श्रम तथा समय बचाने वाले साधनों पर। श्रम तथा समय बचाने वाले साधनों का हम जब यूज़ करेंगे तो हमारे गृह कार्य व्यवस्था, हमारा गृह कार्य, हमारा घर के कार्य आसानी से हो जाएंगे और समय का सदुपयोग होगा और अच्छी तरीके से व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसलिए गृह कार्य व्यवस्था का स्तर किस पर निर्भर करता है? समय तथा श्रम बचाने वाले साधनों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, साफ सफाई के लिए घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। ऑप्शन ए मिक्सर ग्राइंडर, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी टोस्टर, ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर। तो साफ सफाई के लिए घर में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है वैक्यूम क्लीनर। ये टोस्टर, प्रेशर कुकर और मिक्सर ग्राइंडर ये सब किचन में यूज़ किए जाते हैं, रसोई घर में यूज़ किए जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर से घर की साफ सफाई की जाती है। यह एक ऐसी मशीन होती है जो कि धूल मिट्टी को अपने अंदर खींच लेती है और इसके अंदर एक ड्रम लगा होता है, एक थैला टाइप का लगा होता है, उसमें वो सारी इकट्ठी हो जाती है धूल मिट्टी और उसको खोलकर बाहर झाड़ सकते हैं। तो इससे सफाई करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गृह कार्यों का सही वर्गीकरण है? ऑप्शन ए दैनिक, मासिक, वार्षिक, ऑप्शन बी दैनिक, मासिक, आकस्मिक, ऑप्शन सी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक, ऑप्शन डी आकस्मिक, वार्षिक या साप्ताहिक। तो इसमें सही उत्तर है वर्गीकरण का ऑप्शन सी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक। पहले दैनिक सफाई आती है जो कि प्रतिदिन की जाती है, फिर साप्ताहिक सफाई आती है जिसके ये सफाई सप्ताह में एक दिन की जाती है। इसके अंतर्गत वे कार्य किए जाते हैं जो कि प्रतिदिन नहीं किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद मासिक सफाई आती है जो मास में एक बार की जाती है। फिर उसके बाद वार्षिक सफाई आती है जो वर्ष में एक बार की जाती है। आकस्मिक सफाई वे सफाई आती हैं इसके अंतर्गत जो कि अचानक से होती हैं,
अचानक से कार्य करने पड़ जाते हैं, जैसे जैसे कि आंधी आ जाना है या विवाह वगैरह को उत्सव हो जाते हैं, तो उस समय साफ सफाई और अधिक कार्य बढ़ जाता है। और ये पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, अचानक से आते हैं। तो ये ऐसी सफाई होती है जो अचानक से की जाती है। तो सफाई के कौन कौन से प्रकार हैं? दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी निकट संबंधी की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर किए गए कार्य किस श्रेणी के होते हैं? ऑप्शन ए मासिक कार्य, ऑप्शन बी दैनिक कार्य, ऑप्शन सी वार्षिक कार्य, ऑप्शन डी आकस्मिक कार्य। किसी निकट संबंधी की दुर्घटना कारण यदि मृत्यु हो जाती है, जो कि अचानक से होती है मृत्यु, तो जो अचानक से ऐसे कार्य आ जाते हैं, तो वो कार्य किस श्रेणी में आते हैं? अभी मैंने बताया था आकस्मिक कार्य के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है आकस्मिक कार्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिवारिक आय का प्रमुख तथा निश्चित साधन है। ऑप्शन ए दुकान का किराया, ऑप्शन बी मासिक वेतन, ऑप्शन सी योजनाबद्ध कार्य न करना, ऑप्शन डी परिवार की आय। तो इसका सही उत्तर है पारिवारिक आय का प्रमुख तथा निश्चित साधन कौन सा है? मासिक वेतन। जो मासिक वेतन होता है वो निश्चित होता है कि प्रति मास मिलेगा, और निश्चित कितना मिलेगा यह भी निश्चित होता है। तो पारिवारिक आय का प्रमुख और निश्चित साधन कौन सा है? मासिक वेतन। यहाँ ऑप्शन दुकान का किराया दिया गया है, परिवार की आय दी गई है, तो दुकान का किराया वगैरह निश्चित नहीं होता कि अगले महीने हमें कितना मिलने वाला है, किंतु मासिक वेतन में जो सैलरी होती है वो उसमें निश्चित होता है कि हमको सैलरी कब तक मिल जाएगी और इसमें कितना जो है कितनी आय मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा। तो निश्चित प्रमुख साधन पारिवारिक आय का साधन है मासिक वेतन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाला धन कहलाता है। पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाला धन कहलाता है। ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी रॉयल्टी, ऑप्शन डी ग्रेच्युटी। तो पुस्तक लिखने के पश्चात जो धन मिलता है लेखक को वह क्या कहलाता है? रॉयल्टी। तो जो उसे धन प्राप्त होता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए धन की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी सहयोग की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक साधनों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की, जिनके द्वारा हम भौतिक साधनों को खरीद सकते हैं। तो भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्यों का आवंटन किस आधार पर करना चाहिए? अर्थात पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किस आधार पर करना चाहिए? ऑप्शन ए सामर्थ्य, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका पारिवारिक सदस्यों के बीच जो कार्य का बंटवारा होना चाहिए वो उसकी उन सभी सदस्यों के सामर्थ्य, अभिरुचि और क्षमता, इन तीनों के आधार पर होनी चाहिए कि व्यक्ति की जिसको हम कार्य दे रहे हैं तो वह उसके सामर्थ्य में हो, उसको उसमें रुचि हो व्यक्ति को, और उसकी क्षमता भी हो उस कार्य को करने की। तो क्षमता के अनुसार और रुचि के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए पारिवारिक सदस्यों के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गृहिणी के कर्तव्य किन रूपों में हैं? गृहिणी के कर्तव्य किन रूपों में हैं? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी गृहस्वामिनी और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि गृहिणी जो होती है उसका कर्तव्य माता के रूप में भी होता है, वह अपने बच्चों की माता होती है, तो उस रूप में भी उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, अपने बच्चों के टिफिन वगैरह बनाना, उनकी देखभाल करना। पत्नी के रूप में भी गृहिणी का कर्तव्य होता है, और गृह स्वामिनी यानी गृहिणी के रूप में भी उसका कर्तव्य होता है कि घर की सभी सदस्यों का ख्याल रखे तथा उनके स्वास्थ्य और पोषक तत्वों का ध्यान रखे। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्नों का। आज का अभ्यास प्रश्न है, गृह कार्य व्यवस्था का महत्व बताइए। गृह कार्य व्यवस्था का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, साप्ताहिक कार्य किसे कहते हैं? साप्ताहिक कार्य किसे कहते हैं? और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, कुछ मासिक कार्यों के नाम लिखिए।
जो कार्य मासिक महीने में एक बार किए जाते हैं, उन कार्यों के आपको ऑप्शन में नाम, कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर देना है। तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।